हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आज फिर से लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए वीकली प्रेडिक्शन। एंड एक हफ्ते की रीडिंग तो मैं कर चुकी हूँ। जुलाई के पहले हफ्ते की रीडिंग ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है आप चेक कर सकते हैं। ये है सेकेंड वीक की रीडिंग। देखेंगे कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं या क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे इस हफ्ते में। ओके, पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स जो हैं वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बनाए गए हैं। तो अगर आप बर्थ डेट्स के आधार पर ये रीडिंग देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन आप चेक करो, आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। आपका बर्थ डेट जिस भी ग्रुप में आता हो उसी की रीडिंग आपने देखनी है। और अगर आपको पिक अ कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो अच्छा लगता है तो कार्ड्स भी यहाँ पर हैं 3। इनमें से कोई एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली या भगवान का नाम लेकर, और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं एंड जान सकते हैं कि आपका ये जो हफ्ता है ये कैसा रहने वाला है। इस हफ्ते में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। ओके, सो टेक योर टाइम। मैं इनको पास से आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अ फर्स्ट कार्ड, this is your second card, second option, and this is your third option. इंट्यूटिवली कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करें और फिर आप ये रीडिंग देखें। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं रीडिंग। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ निकल कर आता है आपके कार्ड्स में। ग्रुप नंबर 1 कैसा रहेगा ये वीक आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपकी राशियां हो सकती हैं। अगला यहाँ पर कार्ड आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है आप सभी लोगों के लिए वो ये कि किसी यात्रा पर आप निकल सकते हैं इस हफ्ते में। किसी तीर्थ पर जा सकते हैं या रिवर साइड या किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कई महीनों से या सालों से आप जाना चाहते थे लेकिन आपकी प्लानिंग हो नहीं रही थी। किसी ना किसी वजह से कोई ऑब्स्टिकल आ रहा था और प्लान कैंसिल हो जाता था। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पर आप जाना चाहते हैं जहाँ पर आपकी माँ या फिर आपके घर में कोई भी आपसे बड़ा है वो जाना चाहता है, वो व्यक्ति जाना चाहता है, तो इसलिए आप भी जाना चाहते हो क्योंकि उन्हें आपकी नीड है, वो आपके सपोर्ट के बगैर नहीं जा सकते, तो उनको लेकर आप जाना चाहते हो। दैट्स वाई आपकी भी इच्छा है कि भाई मम्मा जाना चाहती है, आंटी जाना चाहती है, बुआ जी जाना चाहती हैं, या अम्मा यानी कि दादी माँ, मैं अम्मा बोलती हूँ, वो जाना चाहते हैं, या फिर आपके सिस्टर, बड़े सिस्टर जो हैं वो जाना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आप पर निर्भर है वो जाना चाहते हैं, तो उनकी वजह से कोई यात्रा आपकी हो सकती है इस हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड्स जो है, अगर मैं यात्रा की बात ना भी करूं, फिजिकली मतलब यात्रा की बात ना करूं, तो स्पिरिचुअल लेवल पर भी एक यात्रा को ये दिखाता है, एक मूवमेंट को दिखाता है, जैसे किसी से मूव ऑन करना। तो हो सकता है कि इस हफ्ते में आप किसी से मूव ऑन करें और किसी और की तरफ बढ़ें, संभव है। पुराने रिश्ते को छोड़ना, पुराने जॉब को छोड़ना, पुराने बिजनेस को छोड़ना या किसी आइडिया को छोड़ना, तो ये मूव करने की एनर्जी है, आगे बढ़ना, किसी व्यक्ति के साथ में कुछ नया ट्राई करना, एक नए एक्सपीरियंस पर आगे बढ़ना, निकलना। तो वो चीज़ यहाँ पर इस हफ्ते में सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए दिखाई देती है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्या पता आप घर बदलें। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते थे तो आप अपना खुद का घर लें और उस खुद के घर में रहें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि
ग्रह परिवर्तन ही हो कि एक घर में रहते थे दूसरे घर में जाएं, चाहे वो रेंटेड ही क्यों ना हो। तो ये संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है बताता है कि कई सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ जिनको आप लेना नहीं चाहते थे लेकिन आप पर आ गई, पता नहीं कैसे, जाने अनजाने। नेचर आपका ऐसा है कि आप नो बोल नहीं पाते हो, तो धीरे धीरे करके सभी लोग अपना काम आप पर डाल देते हैं। तो इस तरीके की कई सारी जिम्मेदारियां आप पर हो सकती हैं। उन जिम्मेदारियों का अंत होगा इस हफ्ते में, आप छोड़ोगे, खुद ही छोड़ोगे, या फिर ऐसा होगा कि यूनिवर्स रास्ता बनाएगी और यूनिवर्स ही उन जिम्मेदारियों को ख़त्म कर देगी, क्योंकि बोझ अभी आप हैंडल नहीं कर पा रहे। अभी बोझ इतना हो गया है कि जब आप उनको संभाल रहे हो तो आपकी हेल्थ पर असर बैठ रहा है। हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस किया हो कि मेमोरी आपकी वीक हो गई है, बहुत सी चीज़ें आपको याद नहीं रहती, आपको लगता है यार ऐसे कैसे है, मैंने जस्ट अभी ये चाबी यहाँ रखी थी, सामने ही थी, मुझे दिख नहीं रही, क्या मैंने कहीं और रख दी है, पता चला आप किसी और रूम में रख के आए, आपको लग रहा है यहाँ पर रखी हुई है। ओके, तो ये कब होता है? जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। ये कब होता है? जब जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसका अंत होगा इस हफ्ते में। फाइनली उन जिम्मेदारियों को आप साइड में करोगे, समझ करके ये काम मेरा नहीं है, समेटना है और किसी और को देना है, ये मेरा नहीं है, ठीक है, ऐसा होगा। तीसरा जो कार्ड यहाँ पर बताता है इस हफ्ते के लिए, बहुत से लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, या फिर देखने वाले आ सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो उनका आगमन होगा, अगर आप मेल हैं तो आप देखने के लिए जाएंगे, एक अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। अरेंज मैरिज जैसा जो सीन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ एक मैसेज और भी यहाँ पर दिखाई देता है, वो ये कि कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो घर की चाबियाँ आपको मिल सकती हैं कि घर की जिम्मेदारियाँ आप संभालें। घर में अगर किसी का ब्याह है, कोई बड़ा फंक्शन है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो घर के प्रोवाइडर आप बन सकते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी कि घर की सभी लोगों की जिम्मेदारियां आप पूरा करेंगे, तो कोई जॉब आपकी लग सकती है ना, तो सैलरी आई इस हफ्ते में, घर के सभी लोगों की आवश्यकताएं आपने पूरी करनी है, तो लोग अप्रिशिएट भी आपको बहुत ज़्यादा करेंगे, पसंद करेंगे कि भाई देखो ये घर का भी काम करती है, बाहर का भी करती है। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए मैसेज ये निकल कर आता है कि कोई ऐसी लड़की जो घर भी संभालती है, बाहर की चीज़ें भी देखती है, बहुत गुणी है, जिन्हें कहते हैं हम मैरिज मटेरियल, उस तरीके की कोई लड़की से मुलाकात आपकी हो सकती है इस हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव फॉर द वीक, क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे इस हफ्ते में। यहाँ पर आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं पर इन्वेस्ट करने का आप सोच सकते हैं इस हफ्ते में। आपको लगेगा कि जितना पैसा आपके पास है वो जस्ट डेड है, यानी कि वो जस्ट पड़ा है, उसका ना तो कोई इंटरेस्ट बन रहा है, ना कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो क्या मतलब है इस पैसे का। और आपको लगेगा कि बहुत थोड़ा है, इसको मैं डबल ट्रिपल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे। म्यूचुअल फंड हो गया या किसी भी तरीके की जगह पर, या जैसे ज़मीन खरीद ली या गोल्ड खरीद लिया, तो उसके बारे में आप सोचोगे, कुछ लोगों से बातचीत करोगे। ऑलरेडी कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो कितना मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना नहीं, कितनी मेरे पास सेविंग्स है, मुझे कैसे सेव करना है, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्च हो रहा है, कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर खर्च करना है, इन सारी चीज़ों में आपका दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, थोड़ा सा असंतुष्ट हो आप अपने फाइनेंसेस को लेकर इस हफ्ते में। आपको ऐसा लगेगा कि जितनी मेहनत आपने करी, जितना स्ट्रगल किया, जितना कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, उस हिसाब से उतना पैसा आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो एक असंतुष्टि सी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। वहीं जस्टिस का जो कार्ड है, ये उन लोगों के लिए मैसेज देता है जो कि किसी लीगल केस में हैं, किसी तरीके की कोई फाइट है, किसी तरीके का कोई ऐसा इशू है जिसमें सिर्फ कानून ही हेल्प करेगा, तो उनको थोड़ा वकीलों से मिलना एंड थोड़ा पैसे वैसे देना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई ऐसा केस आप पर चल रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि बस पैसे ही जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, फैसला तो हो नहीं पा रहा, तो इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको वो चीज़ बेचैन करेगी कि केस जो है कितना लंबा जाएगा और इसको हम कैसे निपटाएं। एक सलाह आपको दूंगी, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको चोला चढ़ाइए मंगलवार के दिन, और पान का पत्ता ज़रूर चोला में चढ़ता है तो उसको ज़रूर से उन्हें ऑफ़र करें और संकल्प लें कि जैसे ये केस ख़त्म होगा हम फिर से आएंगे आपके पास, आपके मंदिर में चोला चढ़ाएंगे या भंडारा करेंगे या कुछ तो बड़ा आपने बोलना है।
सो अगर आप ये करते हैं तो कोई भी केस आपका है, चाहे डाइवोर्स है, चाहे वो संपत्ति को लेकर केस है, चाहे मान लीजिए आपसे कोई हादसा हो गया और किसी ने आप पर केस कर दिया खुन्नस में आकर, तो कैसा भी केस है वो निपट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ सिर्फ आपको डेट्स दी जाती हैं और जो लॉयर्स हैं वो आपसे पैसे लेते हैं, बाकी कुछ सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है कि सोल्यूशन फाइनली आपको मिलेगा। इस तरफ थोड़ा आप ध्यान दें। साथ ही साथ अगर आप केस वेस करने का सोच रहे हैं, डाइवोर्स लेने का सोच रहे हैं, या डाइवोर्स से जुड़ी कोई प्रतिक्रिया आप दिखाना करना चाहते हैं, तो आपको बोला गया है पहले पैसे के बारे में सोचें, कितना पैसा है आपके पास। क्योंकि कोई भी केस करते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस होते ही होते हैं, बिना पैसे के लेन देन के चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। ओके, सो इसका विशेष करके ध्यान रखें। अगर आप पर 7.5 वगैरह चल रही है तो विशेष आपको ध्यान देना है। किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, बात करिए और उसके बाद ही कोई अगला स्टेप लीजिएगा। ऑलरेडी जिन पर केस वगैरह है तो उनका मैंने बता दिया। जस्टिस का कार्ड जो है कर्मा के बारे में भी बात करता है। इस हफ्ते में वही काम करिएगा जिससे कि लोगों को खुशी मिले। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि कोई हर्ट हो जाए। यहाँ पर वाणी की भी मैं बात करूँगी। जब आप बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलिए। उन लोगों से भी जो आपके साथ में अच्छे नहीं हैं, बस इस हफ्ते में कंट्रोल करिएगा। ओके, क्योंकि जो आप बोलते हो उसका कर्मा आप पर पड़ता है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बदतमीजी करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते और आपको लगता है कि ये व्यवहार आपसे सहा नहीं जा रहा, तो जय राम जी करके निकल जाइए, बजाय इसके कि आप लड़ें और बदले में उनको भी खरी खोटी सुनाएं। किसी ने आपको गाली दी, बदले में आपने भी उनको गाली दी, राइट? तो ये अच्छा नहीं है। इस हफ्ते में इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा इस हफ्ते में। ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप पर फिट बैठता है। तो जो भी काम करें सोच समझ कर करें। एक चीज़ मैं और बता दूं, कर्मा की जब मैं बात करती हूँ तो लोग उसमें काम करना को कर्मा समझते हैं। कर्मा, अच्छा कर्मा जो है सिर्फ काम करने भर का नहीं होता है, वो सोचने का भी होता है। तो सोचें तो भी अच्छा सोचें, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो वो भी एक बैड कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं। बोलते हैं तो वो भी है, और करना तो वही हाथ पैर से, किसी को मारा, किसी के साथ गलत किया, तो वो तो कर्मा है ही। लेकिन ये टोटल 3 चीज़ें होती हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है, तो ध्यान रखें। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा फन लविंग हो सकते हो इस हफ्ते में, मस्ती वस्ती कर सकते हो। एंड ये मस्ती आप किसी और के साथ मिलकर नहीं करेंगे, अकेले ही करेंगे। तो सोलो ट्रैवलिंग यहाँ पर दिखाई देती है। मे बी आप कहीं अकेले घूमने जाएं और अपने साथ में समय व्यतीत करें। टू ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है बैलेंस की भी बात करता है। तो अगेन वही चीज़ आ रही है कि पैसे मुझे कितने खर्च करने हैं, कितने बचाने हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे इस हफ्ते में। कहीं ना कहीं आपका ना फाइनेंसेस पर बहुत ध्यान है इस हफ्ते में, देख रही हूँ कि जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे, कितना पैसा खर्च हो रहा है कितना नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा इस हफ्ते में। हरमित का जो कार्ड है ये बताता है कि फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं, कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, उसके हिसाब से अभी प्लानिंग करनी है। तो मे भी आपको कोई बड़ा घर लेना है, कार लेनी है, या शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ अलग आवश्यकताएं हैं। समटाइम्स अपने हेल्थ के बारे में भी सोचते हैं कि हमारी हेल्थ, हमारे पेरेंट्स की हेल्थ को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन पैसा देगा, यू नो, या सेफ्टी के लिए क्या है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आप मुझे बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हो। कुल मिलाकर बात ये है, उस बीच आप थोड़ा मौज मस्ती कर सकते हो, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहेगी कि मुझे फ्यूचर सिक्योर करना है। सो क्या करना चाहिए? सो ओवरऑल एनर्जी यही कह रही है इस हफ्ते की कि इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा बचाना है, ज़मीन खरीदनी है, गोल्ड खरीदना है, यू नो, पैसा इकट्ठा करना है, किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लें। इस मोड में कहीं ना कहीं आप रहोगे। और जो भी ऐसी, इसीलिए आई थिंक 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया कि जो भी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनसे आपका फ्यूचर में कुछ भला नहीं हो सकता, उन जिम्मेदारियों को आप साइड में रखोगे। दिस इज द रीजन कि भाई अगर मैं जिम्मेदारी पूरी करता भी हूं या करती भी हूं, इससे क्या फायदा है मेरा या मेरे परिवार का। तो वो वाला मोड कहीं ना कहीं आपका रहेगा। तो इस हफ्ते में ये सारी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। एम्प्रेस का जो कार्ड है बताता है कि वीक के एंड तक कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होगी, जो कि अबंडेंस से, प्रोस्पेरिटी से जुड़ी हुई है, मनी से जुड़ी हुई है। तो पूरे 6 दिन तो आप कहीं ना कहीं सोच विचार में लगा के रखोगे
कि क्या करना है, कैसे करना है, फ्यूचर क्या है क्या नहीं। वीकेंड पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या कोई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, या हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा मिले आपको जो आपको किसी तरीके का ऑफर दे। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई बातचीत हो रही है गंभीरता से अबाउट फाइनेंसेस, बिजनेस, करियर, यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा और फिर आप अपनी अबंडेंस को अपने जीवन में आते हुए देख सकते हो। सो ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की ये कहती है कि आप गंभीर रहोगे, फ्यूचर के विषय में सोचते रहोगे, अननेसेसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपने हैंडल की हुई हैं उनको आप त्यागने वाले हो, पैसा कहाँ लगाना है इसके बारे में सोचोगे, साथ ही साथ अगर कोई केस चल रहा है तो उसको एंड करने का सोचोगे, या केस करने वाले हो तो रुपए पैसे के बारे में सोचोगे कि कितना पैसा मेरे पास है, ऑल दैट। सो फ्यूचर की प्लानिंग, अबंडेंस की प्लानिंग, प्रोस्पेरिटी की प्लानिंग, ये प्लानिंग कहीं ना कहीं आपकी चलती रहेगी। कुछ लोगों के लिए मैरिज की भी कार्ड्स आए हैं कि शादी वादी तय हो सकती है, बट आई थिंक वो सिर्फ 10 to 20% लोगों के लिए ही है। इस हफ्ते में आप करियर, फाइनेंसेस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हो। रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज, मेक यूज ऑफ दैम इन योर लाइफ। आपको ये भी बोला गया है कि इस हफ्ते में आपकी जो क्रिएटिव एनर्जीज है ना उनको बाहर लेकर आइए। जैसे अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है, आपको कुकिंग करने का शौक है, आपको स्केचिंग करने का शौक है, आपको सिंगिंग, डांसिंग का शौक है, तो उस शौक को बाहर लेकर आइए। ओके, रिलीज करिए, उसका यूज़ करिए, सो दैट इस हफ्ते में आप कुछ बड़ा अचीव कर पाएँ। जैसे कि आप फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं और आपके लिए ये क्रिएटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है कि अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकें, कुछ बेहतर कर सकें, आवश्यकताएं आप पूरी कर सकें अपनी और अपने घर वालों की, तो यहाँ से क्यों नहीं शुरू कर देते। आपने देखा होगा कई सारे लोग हैं यूट्यूब पर बताते हैं कि भाई हमारा जॉब था, हमने छोड़ दिया, हमने ये करना शुरू कर दिया, राइट, क्योंकि हमारा दिल इसमें लगता था, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे करने में, और फिर वो फेमस हो जाते हैं। तो कई बार ये चीज़ काम कर जाती है। हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन आप अपने टैलेंट को दिखा नहीं रहे, तो शर्म की वजह से, या फिर आपको लग रहा है कुछ बेहतर हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर वही आपके लिए गाइडेंस है कि इतना फ्यूचर का ना सोच कर कि ये काम बनेगा या फिर नहीं बनेगा, आप कर दो। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप जॉब छोड़ दो, ये नहीं बोल रहे हैं कि जो अपना ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो छोड़ दो, साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी पर भी काम करते जाओ। जब ये चीज़ आपकी बेहतर बनेगी तो पिछली जो चीज़ें जहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है वो आप छोड़ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ज़रिया है आपके फाइनेंशियली स्टेबल होने का। जो पोजीशन आपको चाहिए, नेम, फेम एंड पैसा चाहिए, तो वो आप उन चीज़ों से इकट्ठा करने की कोशिश मत करो जिससे और सारे लोग कर रहे हैं। आपको लग रहा है वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलता है तो वो चीज़ मैं करूँगी, नहीं, आप वो करो जो आपके दिल के करीब है, क्योंकि जब आप वो करोगे ना तो आप पर प्रेशर नहीं होगा। और कोई भी काम तभी सफल होता है जब प्रेशर में रहकर ना किया जाए। ओके, सो ये गाइडेंस है आपके इस हफ्ते के लिए कि वो करिए जो आपका दिल कहता है। वो मत करिए कि 4 लोगों ने किया है, उनको बहुत पैसे मिले तो मुझे भी मिलेगा। जो वीडियोस में बहुत करते हैं, ये वीडियो किसी की वायरल होगी तो सब वही बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए किसी एक की ही वायरल होती है या 2 की वायरल होती है, सबकी वायरल नहीं होती, बनती लाखों वीडियोज़ हैं देन उसको देखते देखते, राइट। तो आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है हो सकता है उसने पहली बार जस्ट शौक में वो वीडियो बनाई हो और फिर वो वायरल हो गई क्योंकि दिल लगा हुआ था, राइट। तो यही गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए है इस हफ्ते का। आई होप कि आपको ये छोटी सी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि इससे आपका कोई काम बना है तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी इस हफ्ते में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। टेन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस राशियां हो सकती हैं आपकी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि टायर्डनेस दिख रही है, यहाँ पर थकान रह सकती है इस हफ्ते में।
ये थकान मेंटल लेवल पर भी होगी, फिजिकल लेवल पर भी होगी, इमोशनल लेवल पर भी हो सकती है। जैसे अगर आप लगातार किसी की कड़वी बातें सुन रहे हो तो इस हफ्ते में आपको लगेगा कि बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं सुना जाता। या लगातार आप काम कर रहे हो फिजिकल लेवल पर तो थकान बहुत ज़्यादा हो सकती है, बदन टूटना, हड्डियों में दर्द, ये सारी चीज़ें। मेंटल लेवल पर कैसे होगी? बहुत कोई दिमागी काम कर रहे हो, लगातार दिमाग लगाते रहते हो तो दिमागी थकान भी हो सकती है। इस हफ्ते में आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा काम को बढ़ाने की या खींचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो एक हफ्ते के लिए या 2-3 दिनों के लिए आप लीव पर जा सकते हैं, आपके लिए बेटर होगा। मेडिकल लिखवा के उनको दे दीजिए और छुट्टी ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपको बोला गया है ब्रेक लेने के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप जिम्मेदारी डाल सकते हैं तो जिम्मेदारी डालकर आप ब्रेक ले लें, या फिर 3 दिनों के लिए जस्ट गो फॉर अ वेकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। जब मैं कार्ड होल्ड कर रही हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ जैसे आपकी आंखें ना बंद हो रही हैं। आप कुछ भी पढ़ने बैठते हो, कुछ भी काम करने बैठते हो, आपको नींद आती रहती है। जैसे ही आप घर पर जाते हो, बेड पर लेटते हो, नींद आ जाती है। कई बार तो आपको टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए नींद आ जाती है। तो इतनी ज़्यादा थकान आपके अंदर भरी हुई है, इट्स बेटर कि आप अभी से उसका थोड़ा ध्यान रखें, अदरवाइज हेल्थ पर असर इसका पड़ सकता है। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड है एक साइकिल के एंड होने की भी बात करता है। तो कोई ऐसा साइकिल भी एंड होगा जिससे आपको दर्द तो बहुत होगा, लेकिन आगे चलकर एक नई शुरुआत मिलेगी, एक नयापन आपके जीवन में मिलेगा। साथ ही साथ आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे आपकी लाइफ में। कोई तो ऐसी बड़ी जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिसके बारे में आप सोचते रहते थे हर वक्त, एंड कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे थे। कोई कार्मिक पैटर्न था जो चल रहा था, तो वो एंड होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि कोई एक ऐसा विचार है जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है इस हफ्ते में। जैसे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, सब बेकार होगा, ये हफ्ता भी बेकार जाएगा, महीने भी बेकार निकल जाएंगे, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। और साथ ही साथ ना एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, एक डर कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। तो कोई ऐसा विचार है जो इस हफ्ते में आपको बहुत परेशान करेगा। चाहे अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपके रिजल्ट के लिए हो, अगर आप मैरिड हैं तो आप के पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, अगर आप अनमैरिड है किसी पर क्रश है तो उनको लेकर हो सकता है। मतलब एक डर, इनसिक्योरिटी और एक निगेटिविटी, ये दोनों साथ चलने वाले हैं इस हफ्ते में। ओके, गाइडेंस है आपके लिए, गिव अप ना करें। उदास होकर गिव अप कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार यूनिवर्स जस्ट आपको कुछ देने वाली होती है और आप डर, इनसिक्योरिटी की वजह से गिव अप कर देते हैं और फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलती। सो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, कि इतना भी अपने डर को या इतनी भी अपनी नेगेटिविटी को या अपने किसी परसेप्शन को इतना पकड़ के ना रखें जिससे कि आपका बनता काम बिगड़ जाए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कोई डिसीजन आप इस हफ्ते में ले सकते हो वीक एंड तक, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी और से कोई डिसीजन सुनना है तो वो डिसीजन आपको सुनने को मिले इस हफ्ते में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनसे अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो इस हफ्ते में आपको डिसीजन मिल सकता है। जब ये डिसीजन आपको मिलेगा या क्लैरिटी आपको मिलेगी, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन ये क्लैरिटी आपके ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अगर किसी पर क्रश है आपको, या किसी को पसंद करते हो, या किसी से कमिटमेंट आपको चाहिए और वहाँ से कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा था, घुली मिली बातें हो रही थी, मैनिपुलेशन हो रहा था, फाइनली इस हफ्ते में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। साथ ही साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन से जुड़ी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। हो सकता है कुछ लोगों से आप कम्युनिकेट करें, हो सकता है कुछ लोग आपके सामने कुछ सवाल रखें, उनको जवाब आपको देना पड़े, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। घर परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, मिल सकते हैं सभी लोग आपस में। अगर कोई फंक्शन नहीं है तो प्रॉपर्टी से जुड़ी बातें हो सकती हैं, आपसे कुछ सवाल किए जा सकते हैं, हो सकता है आपसे आपकी कोई इच्छा पूछी जाए, शादी, ब्याह, एंगेजमेंट से जुड़ी भी बातें हो सकती हैं। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फैमिली में डिस्कस करे जाएंगे इस हफ्ते में। आपसे भी सवाल जवाब किया जाएगा और आपकी इच्छा भी जानने की कोशिश करी जाएगी। आपको भी बोला जाएगा कि अगर आपको उनसे कुछ पूछना है परिवारजनों से तो आप भी पूछें। सो एक बड़ा डिस्कशन यहाँ पर दिख रहा है। रिलेटिव्स भी आते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है आप रिलेटिव्स के
घर जाओ, ये संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। प्रॉपर्टी की भी बात हो सकती है, लेन देन का, किसके हिस्से में क्या दिया जाए, किसको क्या दिया जाए, किसके हिस्से में घर किया जाए, किसके हिस्से में ज़मीन करी जाए, किसको प्रॉपर्टी दी जाए, किसको बिजनेस दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी, टॉक्स भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल जो है प्रोस्पेरिटी की भी बात करता है, तो धन लाभ की भी संभावना बनती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है बताता है कि अपने ऑरा पर फाइनली आप काम करेंगे इस हफ्ते में। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं, उदास हैं, परेशान हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन एक डिसीजन आने के बाद में फिर कहीं ना कहीं आपका ऑरा चेंज होना शुरू होगा। ओके, और ये जो डिसीजन अगर आप लेते हो तो वीकेंड पर लोगे, अगर कोई और व्यक्ति आपके लिए डिसीजन लेता है तो हो सकता है कि इस हफ्ते के 3rd डे ही ये डिसीजन लिया जाए, और उसके बाद यू विल सी कि आपके ऑरा में कैसा चेंज आता है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताते हैं कि कोई ऐसी फीमेल भी आपके लाइफ में एंट्री कर सकती हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, एनर्जेटिक हैं, ब्यूटीफुल हैं एंड कारिस्मेटिक हैं, जिनको देखकर यू विल फील कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, इन्हीं के जैसे मुझे भी आगे बढ़ना है। सो वो एक इंस्पिरेशन के जैसे आपके लिए काम करेंगी। अगर आप मेल हैं तो फॉर श्योर इनके साथ आपका रिश्ता बन सकता है इस हफ्ते में, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, यस, सी मैंने अभी आपको बोला कि कोई ऐसी फीमेल आपको मिल सकती हैं जिनके साथ में आपका फ्यूचर का कनेक्शन बन जाएगा, शादी तक की बात हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए भी सेम मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, शादी ब्याह की बात आपकी भी हो सकती है, और आपके जो सोलमेट हैं हो सकता है वो इस हफ्ते में आपको मिल जाए, चाहे वो लव मैरिज जैसा हो, चाहे वो अरेंज मैरिज जैसा हो, लेकिन सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है। पार्टनरशिप भी दिखाई देती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एक बेहतर पार्टनर मिले जिनके साथ में आप नया बिजनेस शुरू करो। 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो ये बताता है कि अगर यहाँ पर बिजनेस की बात होती है, रुपए पैसे के लेन देन की बात होती है, मान लीजिए जो मैंने पार्टनरशिप की बात करी है, तो वहाँ पर आप थोड़े से हिचकोगे कि मुझे पैसा लगाना चाहिए इस व्यक्ति के साथ या नहीं, क्योंकि पहले पैसे लगाए हैं तो हमेशा डूब गए हैं, सामने वाला निकल लेता है अपना फ़ायदा करके। बस इस उधेड़ बुन में ये हफ्ता थोड़ा सा निकल सकता है, और मैं आपको सलाह दूंगी कि इस हफ्ते में कुछ भी ऐसा आप ना करें, पैसे वैसे ना लगाएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, कुछ बहस लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं आपके फैमिली में, जिससे कि इस बारी आप बाहर निकल लोगे, आप किसी को सुलझाने समझाने नहीं बैठोगे। वैसे नेचर आपका यही है, झगड़ा हो रहा है तो बीच में पंच बन जाओ और लोगों का जो झगड़ा है वो शांत कराओ। लेकिन इस हफ्ते मैं आपको देख रही हूँ आप आगे निकल रहे हो कि मुझे इन सारी लड़ाइयों में नहीं पड़ना, मुझे मेरे बारे में सोचना है। साथ ही साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो कंपटीशन की भी समटाइम्स बात करता है, तो अगर आपके सामने कोई कंपटीशन है इस हफ्ते में, आप उस कंपटीशन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाओगे अपनी क्रिएटिविटी से, किसी के सपोर्ट से, किसी के मोटिवेशन से। सो मोटिवेटेड रहोगे, सपोर्ट भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आप खुद को खूबसूरत भी मानना शुरू कर दोगे जो कि अभी तक आप नहीं मानते थे, और उसके बल पर आप आगे निकल जाओगे उन सभी लोगों से जो अभी तक कंपटीशन में खड़े थे, आपको हरा रहे थे, आपको पीछे कर रहे थे, पैसे का जोर देके या लोगों के सपोर्ट का जोर देके, कैसे भी करके वो आपको हराने की कोशिश कर रहे थे। तो फाइनली इस सब से आप बाहर निकल आओगे इस हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, अगर किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा, बट बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट अच्छा है लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर से यू कैन ट्राई। ओके, क्लैरिटी इस हफ्ते में ज़रूर से मिलेगी, कम्युनिकेशन इस हफ्ते में ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो आपको मेल या कॉल आ सकता है, अगर आपने किसी को प्रपोज किया है तो जवाब आएगा, अगर अरेंज मैरिज का सीन बन रहा है और सामने से जवाब आना है तो जवाब आएगा। तो जहाँ से भी आपको कम्युनिकेशन चाहिए, मैसेज चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी आपको इस हफ्ते में मिलेगी। साथ ही साथ जो आपकी थकान है वो भी निकल जाएगी। एंड एक और चीज़ है, कोई परसेप्शन आपका ऐसा है जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स देखकर मैंने कहा था कि जो कि निगेटिव है, तो उसके लिए भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये नेगेटिव परसेप्शन तब आता है जब कोई चीज़ ऐसी हो जाए हमारे साथ जो हमने सोच के नहीं रखी। जैसे बहुत से लोग मेरे पास आकर बोलते हैं कि हमने तो बहुत प्रार्थना करी फिर भी हमारे पेरेंट्स नहीं बचे और चले गए एक्सीडेंट में, या ऐसे करके मतलब बोलते हैं, बताते हैं। तो बहुत जानना ये ज़रूरी है कि जन्म और मृत्यु ना ये ऑलरेडी डेस्टिन्ड होते हैं, इन्हें आप टाल नहीं सकते। अल्प जो होती है ना वो टल जाती है, किसी की अल्प है, राइट, तो वहाँ पर बोलते हैं कि आप पूजा पाठ करो तो वो टल जाती है, बुरा टाइम होता है वो टल जाता है। लेकिन अगर वो अपने टाइम पर ही गए हैं तो उसको आप बदल नहीं सकते, या कोई भी बदल नहीं सकता। वो तो जब आप पैदा होते हो ना तो आप मृत्यु का समय लिखवा कर आते हो,
तो जब इस तरीके की क्लैरिटी नहीं आपको होती ना, तब आपके अंदर परसेप्शन बैठ जाते हैं कुछ नेगेटिव परसेप्शंस कि भगवान नहीं है, भगवान सुनते नहीं है ऐसे। तो उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी इस हफ्ते में। ओके, देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। यहाँ बहुत बादल हैं गाइस, अंधेरा लग रहा है ना। सो द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। कोई ऐसी विश, कोई ऐसी इच्छा जो आपने भगवान के सामने रखी है या यूनिवर्स के सामने रखी है कभी, जिसको आप ऑलमोस्ट भूल भी चुके हो, वो इच्छा अब आपकी पूरी होगी। हो सकता है कहीं और ट्रैवल करने, किसी और कंट्री में ट्रैवल करने की बात हो, किसी से ब्याह करने की बात हो, मैरिज करने की बात हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई विशेज़ हों, या किसी ड्रेस से रिलेटेड, या आपको कभी आपने बोला हो कि बस मुझे ये डायमंड मिल जाए, तो बस मुझे ये व्यक्ति मिल जाए। तो जो भी आपकी विश रही होगी जिसको आप ऑलमोस्ट भूल ही चुके हो कि आई थिंक ये तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, वो विश अचानक से आपकी पूरी हो जाएगी इस हफ्ते में। सो कंग्रेचुलेशंस। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। क्या है इस हफ्ते में आप सभी लोगों के लिए। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फरवरी का समय आपके लिए बहुत खास हो सकता है फरवरी में आपका जन्म हुआ हो। जजमेंट आता है आपके लिए। वी हैव 3 ऑफ wands। काफ़ी सारे ऐसे लोगों से आप डिटैच हो जाएंगे जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे, जो कि आपको प्यार नहीं करते, जो कि आपके साथ में रेसिप्रोकेट नहीं करते। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई रिश्ता हो सकता है जिसमें आप बंधे हुए थे, जहाँ पर आपने बहुत अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए। उस रिश्ते से आप आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई और व्यक्ति है जो आपसे मुंह मोड़कर चला जाए इस हफ्ते में, जहाँ पर आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं या आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई रिश्ता है जो आपके बहुत दिल के करीब है, जो आपको व्यक्ति बहुत प्यारा है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे, झिझक की वजह से, शर्म की वजह से या ईगो की वजह से, तुरंत जाइए और उनसे बात करिए, क्योंकि वो मूव ऑन करने के मूड में हैं। और अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो बहुत ईगोइस्टिक हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हैं, मोटिवेट नहीं करते, सिर्फ आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उनसे आप मूव ऑन कर रहे हैं और मूव ऑन करिए, आपको रुकना नहीं है। यानी कि आप कहीं ना कहीं इमोशंस के, प्यार की तलाश में किसी और डायरेक्शन में जाएंगे। आपको लगेगा कि ये जो डायरेक्शन है ये आपके लिए नहीं थी, या फिर यहाँ से जितना आपको मिलना था आपको मिल गया, अब आपको आगे जो चाहिए वो किसी और जगह से आपको मिलेगा। यहाँ पर अब कुछ नहीं रहा। जैसे सोल का रहता है ना कि एक जर्नी एक बॉडी के साथ में कंप्लीट कर ली है, दूसरी जर्नी कंप्लीट करनी है दूसरी बॉडी में जाकर, तो उस बॉडी को छोड़ देती है सोल। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आपको सोल टू सोल कनेक्शन नहीं मिल रहा है लोगों के साथ में, जहाँ पर भी आप हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या जो भी हैं जान पहचान वाले, तो उनको छोड़कर आप नई फैमिली बनाने के लिए सोचोगे, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए सोचोगे, या हो सकता है कि आप सिर्फ अपने साथ ही रहने की प्लानिंग करें कि मुझे कोई व्यक्ति चाहिए नहीं, मुझे एक्सप्लोर करना है एंड दैट्स इट। सो ये व्यक्ति मूव ऑन कर रहा है सारे कप्स को छोड़कर। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा कार्ड है जजमेंट का, जो कि डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। कोई प्रार्थना आपने करी है भगवान से, उस प्रार्थना की पूर्ति वो करने वाले हैं, ईश्वर करने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं सुन ली गई है। ये प्रार्थना आपसे जुड़ी हो सकती है, आपके परिवार से जुड़ी हो सकती है, तो वो जो मनोकामना है आपकी इस हफ्ते में पूरी होगी। साथ ही साथ अवेकनिंग भी है, यहाँ पर रियलाइजेशन भी है, एनलाइटमेंट की एनर्जी भी है। दिव्य ज्ञान क्या है समझ आएगा, भगवान क्या है समझ आएगा। हो सकता है कि इस हफ्ते में आप भक्ति से जुड़ जाएं एंड या भक्ति में ऑलरेडी हैं, तो और ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बने जिससे कि आप भक्ति में और ज़्यादा अच्छा कर सकें, भगवान के और करीब आ जाएं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू हमें बताई जाती हैं। ऐसा होता हुआ आपके लिए दिखाई देता है। ओके, साथ ही साथ डायरेक्टली आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कुछ डाउनलोड्स मिलने आपको शुरू हो जाएं, कुछ
विजन्स आने शुरू हो जाएं, मेडिटेशन के वक्त आपको दर्शन हो जाएं किसी के, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं ये बताता है मटीरियल वर्ल्ड से आपका अलगाव होगा, यानी कि मटीरियल वर्ल्ड से जुड़ी इच्छाएं जो है वो आपकी खत्म होंगी इस हफ्ते में। डिवाइन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो रुझान है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप थोड़ा और पूजा पाठ करोगे, भक्ति करोगे, या फिर हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरु से जाकर मिलो जिनसे आपके मन की जो बेचैनी है वो खत्म होती है, उनके जवाब देकर अपने सवाल आप रखोगे, वो जवाब देंगे। तो उससे 3 ऑफ वॉन्ड्स एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच यहाँ पर नज़र आती है। फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के लिए प्लान करना। मेरे लिए एक काइंड ऑफ हरमित का कार्ड है जहाँ पर एक साधु संत जैसी एनर्जी है निकल कर आती है। तो ये व्यक्ति जो है ये देख रहा है कि क्या है एग्जैक्टली, मतलब लाइफ क्या है आगे, या पर्पस क्या है लाइफ का। मैं इसी उधेड़ बुन में लगा हूँ या लगी हूँ कि पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन मुझे प्यार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें बनावटी हैं। कहाँ पर मुझे चीज़ें स्थायी मिलेंगी, क्योंकि पैसा, प्यार, ये सारी चीज़ें अस्थाई हैं, आज हैं कल नहीं हैं। हमेशा एक डर में मैं जीता हूँ या जीती हूँ कि अरे ये मेरे साथ है, मुझे प्यार कर रही है, कल को ये मुझे छोड़ ना दे, या ये मुझे प्यार करता है, कल को ये मुझे छोड़ ना दे। और कुछ नहीं तो डेथ तो ऐसी है ही कि आप किसी को रोक नहीं सकते। बहुत प्यार करने वाले लोग ऐसे हैं, बट चले गए तो चले गए, क्या करोगे। तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जहाँ पर मैं परमानेंटली खुश रह सकती हूँ, खुश रह सकता हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ। तो वो वाला एक यहाँ पर एक वो वाली एनर्जी, एक ऊर्जा नज़र आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको यात्रा करते हुए देख रही हूँ, सोचते विचारते हुए देख रही हूँ, गंभीर हैं आप काफ़ी ज़्यादा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और देखते हैं इस हफ्ते में क्या है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, ऐसे लोगों का आगमन है आपके जीवन में इस हफ्ते में जो आपको प्यार देना चाहेंगे, जो आपको सपोर्ट देना चाहेंगे, जो आपको डायरेक्शंस देना चाहेंगे। हो सकता है वो एज में आपसे कम हो, बट वो हेल्प करेंगे आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप भी कई सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हो। आपको कुछ तो इस हफ्ते में महसूस होगा, कुछ तो नया मिलेगा, तो वो लोगों तक पहुंचाना चाहोगे कि भाई देखिए मैंने इतना ध्यान लगाया, या मैंने इतना योग किया, या मैं इस तरीके से मेरे मन में सवाल थे तो मैं भटका या भटकी। तो जब मैं भटकती रही तो मुझे इस तरीके का माहौल या कम्युनिटी या ऐसे गुरु या ये व्यक्ति मिला, या ये बुक मिली, या ये अनुभव मिला। तो आप भी इस अनुभव का आनंद उठाइए, आप भी ये प्रैक्टिस करिए, आपके भी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई रोमांटिकली आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, शादी का प्रपोजल रखेगा, या हो सकता है वो आपको डेट करने की बात करें। लेकिन इस वक्त इस हफ्ते में आप अवेलेबल नहीं हो आई थिंक डेटिंग वेटिंग के लिए। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। चमक रहे हैं और आपका चमक रहा है, आप काफ़ी प्रभावशाली दिख रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है इस हफ्ते में। आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने सोल के ऊपर, सोल पर्पस के ऊपर। मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्या करने आई हूँ, तो जब इस तरीके के सवाल हमारे अंदर आते हैं तो हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। और जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि हम सरेंडर के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। हमें समझ आता है कि बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, डिवाइन हैंडल कर रही है। सो जब डिवाइन ही हैंडल कर रही है तो हम चिंता क्यों करें भैया, एवं क्यों परेशान होना कि पैसा है नहीं है, कोई हमें प्यार करेगा नहीं करेगा। जब डिवाइन ही सब कुछ हैंडल कर रही है तो क्यों चिंता करनी। तो जब चिंता नहीं होती तो फिर ग्लो आता है फेस पर। आपने देखा होगा वो सभी लोग जो भगवान के मैसेजेस आप तक पहुंचाते हैं, यूट्यूब पर देखते हो ना आप, कथा करते हैं, भागवत करते हैं, आपने देखा है उनके फेस पर कैसा ग्लो होता है। आप लोग कई बार पूछते हो क्या क्रीम्स लगाते हैं ये लोग, क्या कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। आप डाइट प्लान तक उनका पूछना शुरू कर देते हो। कुछ लोगों का तो मैं नाम नहीं लूँगी, आई थिंक आपको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ, फीमेल्स हैं। तो आप लोग देखते हो उनके वीडियोस, उनकी कथाएं सुनते हो, जो वो कथाएं सुनाते हैं, पास टाइम सुनाते हैं, और फिर आप पूछते हो कि अरे ये इतने खूबसूरत कैसे हैं। तो खूबसूरत होने का रीज़न यही है कि उनको चिंता नहीं है, उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, राइट। अब अगर आप भगवान में नहीं मानते हैं तो ऊर्जाओं में मानो। तो कोई तो एक ऐसी ऊर्जा है ना, कोई तो ऐसी एनर्जी है ना जो सब कुछ लीड कर रही है। सूरज निकल रहा है, चांद आ रहा है, तारे आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, पेड़ पौधे निकल रहे हैं, है ना। सब कुछ किसी ना किसी सिस्टम से तो हो ही रहा है, कोई तो हैंडल कर ही रहा है। तो वो जो शक्ति है उस पर विश्वास कर सकते हैं और सरेंडर कर सकते हैं। जब हम सरेंडर करते हैं तो सीधी सी बात है, हम ग्लो करना शुरू करते हैं, हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम और ज़्यादा खुश हो जाते हैं जीवन में। तो वो इस हफ्ते में चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों की शादी तक पक्की होती हुई मुझे नज़र आ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ख्याल छोड़ दिया। तो एक
ऐसी विश आपकी पूरी हो रही है जो हो सकता है कि आप की थी लेकिन फिर आपने छोड़ दी, आपको लगा कि ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, और इस हफ्ते देखिए मिल रही। तो शुरुआत में जैसे ही आप मूव ऑन कर रहे हैं वैसे ही वीक एंड तक आपको कोई तो मिल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपकी कोई अच्छी जॉब लग सकती है प्राइवेट सेक्टर में, या हो सकता है गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाए। प्रोवाइडर आप बन जाएंगे, अपने घर वालों की देखरेख करेंगे, अपनी देखरेख करेंगे और भी लोगों की देखरेख करना आप शुरू करेंगे। जो आपका सपना था कि आपके पास अगर पैसा होता तो गरीबों की सहायता करते आप। जब भी आप अमीरों को देखते थे तो आपको लगता था इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं इतने जो लोग फुटपाथ पर हैं सबको बेड दिलवा देता, घर दिलवा देता। नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो वो इच्छा हो सकता है इस हफ्ते में आपकी पूरी हो, आपकी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब लगेगी, या फिर हो सकता है आपके बिजनेस में इतना बड़ा प्रॉफिट हो कि अब फ्यूचर ऐसा दिखेगा कि हाँ आप अपनी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। कई सारे लोग ऐसे आएंगे इस हफ्ते में आपके जीवन में जो अपने अपने कुछ विचार रखेंगे, ओपिनियंस रखेंगे कि ये करिए आपके लिए अच्छा होगा, वो करिए आपके लिए अच्छा होगा, या फिर हो सकता है अपनी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखें। उन एक्सपेक्टेशंस को सुनने के मूड में आप नहीं होंगे, किसी की ओपिनियन सुनने के मूड में आप इस हफ्ते में नहीं होंगे। आप वही करेंगे जो आपका दिल कहेगा, और आपको करना भी वही चाहिए, चाहे लोग कितनी भी इच्छाएं आपके सामने रखें, आपको किसी की नहीं सुननी है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। और ज़्यादा थकान आप नहीं झेलेंगे क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो टायर्डनेस की बात करता है। वो सारी इमोशंस जिससे आप थकान महसूस करते हैं, जिससे आप डीमोटिवेटेड होते हैं, जिससे आपको दर्द होता है, उन सारे इमोशंस को आप रिलीज़ कर देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए रूप में सत्य के साथ आप जो हैं वो लोगों को बताना शुरू करेंगे। ऐसे में अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो टाटा बाय बाय। वो वाला अप्रोच कहीं ना कहीं वीकेंड पर होगा, यानी कि पूरे हफ्ते में आप डिटैच होंगे लोगों से, आप अपनी एक नई पहचान बनाएंगे, एक नए फॉर्म में, एक नए अवतार में लोगों के सामने आएंगे और लोगों को बोलेंगे मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। अब अगर आपको मेरे साथ रहना है तो रहिए, वरना बाय। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, मैरिज की बात करता है। तो इस तरीके की चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो किसी की शादी पक्की हो जाएगी, ये शादी हो सकती है, या आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं क्योंकि फाइनली आपकी जो जर्नी है कंप्लीट हो गई है। एज ए ट्विन फ्लेम आपको अपने ऊपर काम करना था, आपने अपनी इंपॉर्टेंस समझनी थी, आपने अपनी इंपॉर्टेंस समझ ली। बहुत से लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनको तब तक शादी का रिश्ता नहीं मिलता, तब तक कोई प्यार करने वाला नहीं मिलता जब तक कि वो अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, जब तक कि वो डेडिकेशन दिखाते रहते हैं कि तुम जैसे चाहो जो चाहो मेरा करो, तब तक उनको सही व्यक्ति नहीं मिलता। क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप अपनी कद्र करें, सेल्फ लव क्या है समझें, और जैसे ही वो लोग सेल्फ लव की जर्नी में आते हैं वैसे उनका यूनियन हो जाता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती है। सेलिब्रेशन की भी मैसेज, सेलिब्रेशन का भी मैसेज देता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास हो गया, कोई बड़ा काम हो गया, तो इसकी भी संभावना दिखाई देती है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए। इट्स टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। समय है परिवर्तन का और आपको बोला गया है और ज़्यादा आपने वेट नहीं करना है, परिवर्तन करिए और आगे बढ़िए। इस समय बहुत अच्छा है परिवर्तन के लिए, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर आपको घर चेंज करना है, लोग चेंज करने हैं, जॉब चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट नाउ, दिस इज़ द टाइम। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।